Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic oil seeds of your chapter Land Resources in Agriculture, Class 12 Geography. So जो हमारे oil seeds हैं हम उनको क्यों प्रोड्यूस करते हैं, हमारा क्या मोटिव रहता है प्रोड्यूस करने का. सो दैट इज़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल. तो जो भी हम एडिबल ऑयल जैसे कि आपका ग्राउंडनट हो गया, रेप सीड हो गया, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सारी मेन ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. एंड इनसे जो है हम क्या प्रोड्यूस करते हैं या ये इनको क्यों प्रोड्यूस किया जाता है अगर क्वेश्चन है तो एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल, मतलब ऐसे ऑयल्स को हम एक्सट्रैक्ट करें जो कि एडिबल हैं. कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो आपका ड्राई लैंड्स हो गया मालवा प्लेटू का, मराठवाड़ा रीजन जो है, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा जो कि आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका प्लेटू. तो ये सारे जो है ऑयल सीड ग्रोइंग रीजन्स हैं इंडिया के. ठीक है, अब ये जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं ये 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट करके है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो है टोटल आपका क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इतना इंडिया में, इसमें से जो आपका 14% क्रॉप है, इसमें से जो आपका 14% है वो आपका हम क्रॉप्स जो है वो ऑयल सीड वाले क्रॉप्स हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना अबाउट ऑयल सीड्स वन बाय वन. सबसे पहला जो है वो है हमारा ग्राउंड नट. तो इंडिया जो है अबाउट 18.8% ऑफ द टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. बेसिकली अब यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में आपका जितना भी ग्राउंड नट प्रोडक्शन हो रहा है वो किस चीज़ का है, उसमें से ये वर्ल्ड है. ठीक है, इस वर्ल्ड में जितना भी आपका टोटल ग्राउंड नट का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से इंडिया जो है 18.8% प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये जो है लार्जली एक रेन फेड क्रॉप है और ये खारिफ क्रॉप है ड्राई लैंड्स की. बट सदर्न इंडिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है ड्यूरिंग राबी सीज़न. ठीक है, तो सदर्न इंडिया में हम इसको कब कल्टीवेट करते हैं, राबी सीज़न में. बट वैसे क्या है, ये रेन फेड खारिफ क्रॉप है. नाउ हमने देखा था कि इंडिया में जो टोटल जो जितने भी क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं उसका जो 14% है, राइट, उसका 14% ही है. देखो 14%. अब इस 14% में से जो आपका 3.6% है वो ग्राउंड नट है. मतलब टोटल जितना भी हमारा क्रॉप्ड एरिया है उसमें से 3.6% हम ग्राउंड नट ग्रो करते हैं. गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट. ये चीज़ याद रखनी है, जी से आप इसको याद कर सकते हो कि ग्राउंड नट का लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात है. उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है इसके. बट नंबर 1 पे गुजरात है. जो यील्ड है ग्राउंड नट की वो कंपैरेटिवली हाई है तमिलनाडु में, जहाँ पर इसको पार्टली इरिगेट किया जाता है. पर इसकी यील्ड्स हमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लो देखने को मिलेगी. तमिलनाडु में इसकी यील्ड जो है वो हाई है. ठीक है, तो ग्राउंड नट कितना प्रोड्यूस करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में, 18.8%. और इंडिया में इसका क्या परसेंटेज है, 3.6%. इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात है. ठीक है, इसके अलावा ये रेन फेड खारिफ क्रॉप भी है ड्राई लैंड्स में, प्लस इसको सदर्न इंडिया में हम राबी सीजन में कल्टिवेट करते हैं. दैट्स इट. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू रेप सीड एंड मस्टर्ड. अब जो आपका रेप सीड एंड मस्टर्ड है इसमें काफ़ी सारे ऑयल सीड्स आते हैं, जैसे कि आपका राई हो गया, सरसों, तोरिया, तारा मीरा. सो ये सारे इसके अंडर आते हैं. एंड ये जो है बेसिकली सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है. ठीक है, जिनको हम कब कल्टीवेट कर रहे हैं, राबी सीज़न में. मतलब जो आपका विंटर टाइम में जो जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वो राबी सीज़न होता है. तो ये आपका जो है एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, प्लस इसको राबी सीज़न में कल्टीवेट किया जा रहा है. कहाँ पे, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडिया है वहाँ पर हम इनको ग्रो करते हैं. नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स क्या है, ये इंडिया है और ये इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, और यहाँ पे जो रीजन इंडिया का ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है. तो इन रीजन में हम रेप सीड और मस्टर्ड को कल्टीवेट करते हैं और इनको राबी सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है. ये फ्रोस्ट सेंसिटिव क्रॉप्स है, मतलब कि इनको हम ज़्यादा ठंड भी प्रोवाइड नहीं कर सकते. इनकी यील्ड जो है वो हर साल ईयर टू ईयर जो है आपकी इनकी यील्ड फ्लक्चुएट करती है. बट
जैसे जैसे हमारा इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ है, हमने जो सीड टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव करी है, उसकी वजह से इसकी जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है एंड कुछ एक्सटेंट तक अब स्टेबलाइज भी हुई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर यील्ड्स फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यील्ड्स हैव इम्प्रूव्ड एंड स्टेबलाइज टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे स्टेबलाइज किया है, यहाँ पे फ्लक्चुएट लिखा है। फ्लक्चुएट से स्टेबलाइजेशन तक का क्या प्रोसेस है, इरिगेशन का एक्सपेंशन और सीड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। इन दो रीजंस की वजह से जो यील्ड है वो हमें स्टेबलाइज देखने को मिली है। अब जो 2/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया है अंडर दीज क्रॉप्स, मतलब ये जितना भी हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से आपका जो 2/3 एरिया है वो आपका इरीगेटेड है, ठीक है। और ये ऑयल सीड्स जो है टुगेदर 2.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब इंडिया में जितने भी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से जो 2.5% क्रॉप्स है वो आपका रेपसीड एंड मस्टर्ड का है। Rajasthan is the highest producer, which contributes about 1/3 of the production, while other leading producers are Haryana, Madhya Pradesh, and the yield of these crops are comparatively high in Haryana and Rajasthan. So other oil seeds में सोयाबीन और सनफ्लावर जो है important oil seeds है which are grown in India. इसमें से भी जो सोयाबीन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही 90% ऑफ द सोयाबीन प्रोडक्शन को कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट है सनफ्लावर कल्टिवेशन, जो कि मोस्टली हमारा सदर्न स्टेट्स में होता है, विच इज़ इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और ये एक माइनर क्रॉप है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जहाँ पे इसकी यील्ड जो है वो इरिगेशन की वजह से हाई है। नेक्स्ट इज़ फाइबर क्रॉप। सो फाइबर क्रॉप्स को फाइबर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं हम, वो हमें फाइबर प्रोवाइड करता है फॉर प्रिपेयरिंग क्लोथ, बैग्स, सैक्स एंड नंबर ऑफ अदर आइटम्स। सो कॉटन और जूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन बेसिकली एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि खारिफ सीजन में ग्रो किया जाता है सेमी एरिड एरियाज ऑफ द कंट्री में, ठीक है। ट्रॉपिकल क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, और ये जो आपके सेमी एरिड एरियाज़ है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। अब पार्टीशन के वक्त हमने मोस्ट ऑफ द कॉटन ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन इसकी जो एकरेज है वो इंक्रीज़ करी है ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इंडिया जो है दोनों ही शॉर्ट स्टेपल जो कि इंडियन वर्जन है और लॉन्ग स्टेपल जो कि अमेरिकन कॉटन है, जिसको हम नरमा या नर्म से भी जानते हैं, दोनों ही ग्रो करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। एंड कॉटन जो है उसके लिए उसकी फ्लावरिंग स्टेज में क्लियर स्काई चाहिए रहता है। तो कॉटन जो है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप, खारिफ सीज़न, सेमी एरिड एरियाज़। अब नेक्स्ट इसमें बताए कि इंडिया जो है सेकंड रैंक करता है इन द वर्ल्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, और टोटल क्रॉप एरिया का 4.7% कॉटन ग्रो की जाती है। 3 मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ वेस्ट में है पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्ट में है गुजरात और महाराष्ट्र, और साउथ में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसके अलावा यहाँ पे जो पर हेक्टेयर आउटपुट है कॉटन का वो हाई है इरिगेटेड कंडीशंस में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री में, और इसकी यील्ड महाराष्ट्र में लो है जहाँ पे ही रेनफेड कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। मतलब कि इरिगेटेड कंडीशंस में तो इसकी यील्ड ज़्यादा है, पर रेनफेड कंडीशंस में इसकी यील्ड लो है जो कि महाराष्ट्र में लो है। फिर है जूट को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग कोर्स क्लोथ, बैग्स, सैक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। ये एक कैश क्रॉप है वेस्ट बंगाल में, और जो एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे। इंडिया ने जैसे कॉटन में पार्टीशन के वक्त जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ है वो पाकिस्तान को लूज़ कर दिया था, ऐसे ही सिमिलरली जो लार्ज जूट ग्रोइंग एरियाज़ है वो बांग्लादेश को दे दिया था पार्टीशन के वक्त। अभी एट प्रेजेंट इंडिया जो है 3/5 ऑफ जूट प्रोडक्शन करता है, और वेस्ट बंगाल 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन इन द कंट्री करता है। बिहार और असम अदर जूट ग्रोइंग एरियाज़ है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ फ्यू ही स्टेट्स में है। 0.5% इसका शेयर है इन द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। नेक्स्ट वी हैव अदर क्रॉप्स। तो अदर क्रॉप्स में हम शुगर केन, टी और कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे। तो शुगर केन जो है क्रॉप है ट्रॉपिकल एरियाज़ का, इसको रेन फेड कंडीशंस में सब ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ग्रो किया जाता है। ये लार्जली एक इरीगेटेड क्रॉप है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में इसकी कल्टिवेशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। उत्तर प्रदेश में शुगर केन ग्रोइंग एरिया जो है वेस्टर्न इंडिया में वो महाराष्ट्र और गुजरात है।
एंड सदर्न इंडिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है इरीगेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था शुगर केन का ब्राज़ील के बाद 2018 में, और 19.7% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन है इंडिया करता है वर्ल्ड में। 2.4% इसका शेयर है टोटल क्रॉप्ड एरिया में। उत्तर प्रदेश 2/5 और लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बाकी लीडिंग प्रोड्यूसर्स है जहाँ पे इसकी यील्ड लेवल हाई है। यील्ड लो है, जो इसकी यील्ड है वो लो है नदर्न इंडिया में। नेक्स्ट वी हैव टी। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। इसको एज अ बेवरेज यूज़ किया जाता है। ब्लैक टी लीव्स फर्मेंटेड होते हैं, ग्रीन टी लीव्स अनफर्मेंटेड होते हैं। टी लीव्स में एक रिच कंटेंट हमें देखने को मिलता है कैफीन एंड टैनिन। एक इंडिजिनस क्रॉप है जो हिल्स है नदर्न चाइना में, वहाँ का इंडिजिनस क्रॉप है और इसको अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरियाज़ में ग्रो किया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल्स है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड, ट्रॉपिक्स में और सब ट्रॉपिक्स में। इंडिया में जो टी प्लांटेशन है वो 1840s में स्टार्ट की गई थी ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में, जो कि स्टिल एक मेजर टी ग्रोइंग एरिया है कंट्री में। इसके बाद प्लांटेशन इंट्रोड्यूस की गई थी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट्स में। टी को हम लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी, कार्डमम हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का और 21.22% वर्ल्ड में अपना शेयर करता है। इंडिया का जो शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में वो धीरे धीरे डिक्लाइन किया गया है। सेकंड है अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और असम जो है 53.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया और कंट्रीब्यूट करता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी इन द कंट्री। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु यहाँ के बाकी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। लास्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है जिसके सीड्स रोस्ट किए जाते हैं ग्राउंड एंड इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ बेवरेज। इसकी 3 वेराइटीज़ है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। इंडिया जो है सुपीरियर क्वालिटी कॉफ़ी यानी कि अरेबिका को ग्रो करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है इंटरनेशनल मार्केट में। पर इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3.17% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। इसकी जो रैंक है 8th है ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरस, इथियोपिया एंड पेरू। इन 2018 कॉफ़ी जो है कल्टीवेट किया जाता है हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में जो कि कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में है। कर्नाटका इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है और अलोन जो है 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो कि कंट्री में है उसको कल्टीवेट कर लेता है। तो ये सारे क्रॉप्स थे जो कि इस चैप्टर में, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। थैंक